Hello and welcome. Good to have you all back. This is Mandarpan Season 3. And this time the flavor is a little different. You will be able to catch these episodes on YouTube as and when time permits. आपका वक्त जब बनता है तब देखो एक और वीडियो हमारा जो मन दर्पण सीजन 3 का होगा. And this section we call this मन की वाणी, कहानी तुम्हारी हमारी. Well, अब फ्लेवर जो चल रहा है वो एग्ज़ाम्स का है. 10वीं का एग्ज़ाम्स, 12वीं का एग्ज़ाम्स, ये सब माहौल पूरा तनाव, टेंशन, सोच विचार, डर, घबराहट, ये सब माहौल में है. और इसको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए थोड़ा बात करते हैं हमारे अतिथि के साथ. वी हैव विद मी लिखित. सो लिखित, नाइस टू हैव यू हियर. लिखित, यू आर इन स्टैंडर्ड 10, राइट? और बहुत सारे बच्चों के जैसे लिखित को भी थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा सा डर एक खास सब्जेक्ट का था. कौन सा था वो? मैथ्स. कुछ लोग इसको मैथ्स फोबिया बोलते हैं, डर बोलते हैं. और ये जानते हुए भी लोग थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं या सोचते हैं हो जाएगा, देखा जाएगा. करते करते एक दिन, अब जब 10वीं का एग्ज़ाम्स लिखित दे रहा था, तब क्या हुआ था? आप एग्जाम के लिए गए थे मैथ्स का और फिर I suddenly started crying. वो पेपर देख के मतलब मुझे सब तना हुआ, पसीना आ रहा था, मैं रोने लग गया. और जो सुपरवाइजर थे उनको लगा फिजिकल प्रॉब्लम्स. तो आपसे बात करके फिर आप पेपर छोड़ गए? यस सर. पेपर छूट गया और घर आके फिर उसने सोचा ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है. और तब मन में कौन सी बात आ गई? मेंटल इलनेस. हाँ, ये मेंटल इलनेस यानी ये एक मेंटल लक्षण है, दिमाग का लक्षण है. मेरा शरीर कमज़ोर तो नहीं पड़ रहा है. देखो, शरीर से तो आप हट्टे कट्टे हैं, खाते पीते घर का लगता है हमारे जैसे, है कि नहीं? लेकिन यहाँ डर दिमाग से था. और वो डर को फिक्स करना, वही शाम को लिखित हमारे पास आए, हमने बात किया. थोड़ा सा सोच विचार को अपने वश में लेते हुए रिलैक्सेशन, एक्सरसाइजेज, अपना कॉन्फिडेंस को कैसा बढ़ाना, इन चीज़ों के बारे में हमने बात किया. और इन्होंने भी कड़ी मेहनत की. फिर उस रात को अपने आप का कॉन्फिडेंस, याद रखो कि उसका पोर्शन सब कुछ हो चुका था. ये एक अव्वल स्टूडेंट है, इसका अपने प्रेपरेशन में कोई कमी नहीं थी. अगर प्रॉब्लम था तो सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस का, उसका डर का जो था. और वो हम लोग ने सोच विचार करके थोड़ा सा तगड़ा बना के अगले दिन पेपर 2 था मैथ्स का. ये तो डर रहा था जाने के लिए, लेकिन जब उसने ठान लिया और थोड़ा सा काउंसलिंग, थोड़ा सा मदद हम लोग का लेके, अगले दिन क्या हुआ देखते हैं. क्या हुआ था अगले दिन? जैसे आपने बताया, मैंने मेडिटेशन किया, उसके बाद योगा किया, एक्सरसाइज किया. 3-4 बार होने के बाद मैं एग्जाम लिखने गया. एक छोटा टैबलेट भी दिए थे हम लोग आपका yes. कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए. माई ब्रेन वॉज रनिंग वेरी फास्ट एंड मैं जब लिखने बैठा तो आई वॉज एबल टू स्कोर. कल रिजल्ट आया 30/40. क्या बात है, 30/40. जो पहला वाला पेपर दिया उसने एक दिन पहले, उसमें वो कंप्लीट नहीं कर पाया, पेपर अधूरा छोड़ गया. लेकिन एक साइकाइट्रिस्ट के साथ आके अपने तकलीफ़ों के बारे में जिक्र करके, कॉन्फिडेंस बढ़ा के, अगले दिन के पेपर में इन्होंने कमाया 30/40. बहुत बढ़िया. और आगे अभी और मार्क्स भी लेना है फाइनल एग्जाम्स के लिए. तैयारी के साथ तैयारी जीत की. तो याद रखिए मम्मीज, डैडीज, स्टूडेंट्स, अगर ये कोई डर है, एग्ज़ाम एंजाइटी काफ़ी कॉमन होता है, इसको समझिए, इसको पहचानिए और अपने पास के ही मानसिक डॉक्टर के पास आइए, मदद लीजिए. सब लास्ट मिनट के लिए मत रखो. वी विल गाइड यू, वी विल हेल्प यू, वी विल काउंसिल यू. अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा दवाई गोली भी देते हैं. और ये हम लोग काफ़ी स्कूल्स में जाके ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू हेल्प पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स. ये टॉक्स अरेंज करते हैं और हम लोग आपको गाइड करते हैं कि एग्ज़ाम्स किस तरीके से किया जाता है. याद रखो, सिर्फ अपना पोर्शन कंप्लीट करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाना ज़रूरी है.
एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अपना ऑटो सजेशन, ये सब चीज़ें करो। ये बातें हम लोग स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ और पेरेंट्स के साथ भी करते हैं। In this week, we are going to Khopoli to have a seminar for students and parents there. Last week, we did it in here, Kalyan and around. Next week, we have it in Ulasnagar. So, we do a lot of these workshops and seminars. Simple basics है, आप अपने limitations को पहचानो और उसके साथ आगे बढ़ने का कोशिश करो. Take guidance. It is never too late. Better to have it before the exams than later. So, prepare well. Make sure you have a routine. Make sure you have your exercise and deep breathing in place. Make sure you are revising, reading, recap करना है और relaxation भी होता है. Students, don't compromise on your sleep. Your sleep is important. Good sleep can help your mind work much better. Especially जो exams चल रहा है तब उस वक्त पे भी वो फुल नाइट मारने का कॉन्सेप्ट जो है उसमें कोई दम नहीं है, उसमें काफ़ी तकलीफ हो सकता है. सो स्लीप वेल, ईट वेल, read well and go do an exam well. That is the secret of success. Practice is important. अब जो स्टडी लीव आपका चल रहा है, जितना भी प्रैक्टिस हो सकता है प्रैक्टिस करो. पास्ट पेपर्स जो है उसको सॉल्व करते रहो. और अगर आपका वक्त एग्ज़ाम्स का 10 से 1 बजे का है तो अब से ही वो वक्त को अपना सबसे अहम वक्त बनाइए कि आप फ्रेश है तब. यू आर ओपन टू इनपुट्स, यू आर एक्सरसाइजिंग, यू आर एबल टू कैच वेल, यू आर एबल टू राइट वेल. कीप दिस एज योर बेस्ट टाइम इन प्रेपरेशन फॉर द एग्जाम्स दैट आर कमिंग. कोई डाउट्स है, कोई सवाल है, कुछ समझ में नहीं आता है, अब है वक्त उसको सुलझाने का एंड डिस्कस करने का. नॉट ड्यूरिंग द एग्जाम्स, दैट्स नेवर द राइट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू. अपना सपना को साकार करने के लिए हार्डवर्क और सिंसेरिटी तो होगा ही. Make your dreams come true, but that can happen only if you work hard from now on at least. आज से अब दिन, हर वक्त, हर दिन मेहनत करो और अपने सपने को आंखों के सामने देखो. And that will motivate you to go ahead. Get in touch with our programs. Follow us on Wellsprings Counseling. This is our YouTube handle. Subscribe to this channel. If you like our videos, listen to them and share them with others also. Instagram pe bhi Wellsprings Counseling will give you a lot of inputs to help yourself, your personality, and to understand mental health better. हर महीने के दूसरे संडे को हम लोग का एक प्रोग्राम होता है 12 बजे. इट्स कॉल्ड आउच अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड चिल आउट हेल्प जोन. ये एक जूम मीटिंग होता है जहाँ पे हम लोगों के साथ बात करते हैं और विचार विमर्श करते हैं माइंड का पॉजिटिविटी और वेलनेस बढ़ाने के लिए. सो मेक श्योर यू जॉइन अस फॉर दीज प्रोग्राम्स. देयर इज अ चार्ज देयर, बट यू हैव टू register by sending a WhatsApp to 908-209-3848. 908-209-3848. So send us a WhatsApp on this number and that will be helpful. Don't also forget the small little things जो आपका शार्पनर है, आपका इरेजर है, आपका पेन, पेंसिल वगैरह, हॉल टिकट जो सबसे ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंट नोट पैड, ट्रांसपेरेंट पाउच, ये सब चीज़ें को पहले से ही बना के एक लिस्ट बनाओ और वहाँ पे रखो तैयार. सब बड़ों का आशीर्वाद लेना है, भगवान को याद करना है. सिर्फ एग्ज़ाम के वक्त नहीं, अब से ही भगवान के साथ नाता पक्का करो. राइट. एंड यू कैन स्पेंड अ लिटिल टाइम विद योर हॉबीज़ इवन नाउ. एवरी डे थोड़ा सा आधा घंटा खुद को फ्रेश रखने के लिए ये ज़रूर यूज़ कीजिए. अपना जो लिखित है, आपका भी एक हॉबी है, आपका एक हुनर है, क्या है वो? आई डू हिप हॉप रैपिंग. हिप हॉप एंड रैपिंग, ये इसका एक कमाल की बात है. तो आप बता रहे थे कि एक वक्त था जब सब बीमार थे, क्या हुआ था तब? 2020 में मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड अंकल एंड मदर टू, वो सब क्वारंटाइन थे. मैं घर पे अकेला था, मैं और मेरा स्मॉल ब्रदर. तो कुछ सूझ रहा नहीं था और फुल मतलब टेंशन में, क्या करूं क्या नहीं करूं. कोविड के दिन कौन भूल सकते हैं. दोस्त सब लोग क्वारंटाइन थे. कुछ मतलब खाने को, इवन खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती थी. तो इस टेंशन में मैंने एक ट्रैक लिखा था, रास्ते करके. रास्ते, चलो सुनते हैं उनकी ही जुबानी, सुनाइए. सो इट्स लाइक, रास्ते थे अलग फिर भी हम चूके नहीं, रास्ते थे मुश्किल फिर भी हम रुके नहीं, अपने इन रास्तों से कभी हम छूटे नहीं, परिस्थिति बदली पर दुख वही, सोचा मर जाना और हार जाना होगा सही, पिछले कुछ महीनों से नहीं था कुछ सही, सुबह को चिल और रात में दिमाग का दही, पर किया हमने वही जो अच्छा लगा,
खुद को इस चीज से छुड़ा न सका। रास्ते थे अलग फिर भी हम चूके नहीं, रास्ते थे मुश्किल फिर भी हम रुके नहीं, अपने इन रास्तों से कभी हम छूटे नहीं, परिस्थितियां बदली पर दुख वही। क्या बात है, रास्ते पे चलना आगे, उसी का नाम तो ज़िंदगी है दोस्तों। तो ये मिसाल के तौर पे हम लोग अपने मन में रखेंगे। फॉर ऑल एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स, वेलस्प्रिंग्स wishes you all the very best. Here is Dr. Almeida asking you to do your best and forget the rest. मेरी मम्मी भी मुझसे यही बात करती थी, डर के आगे जीत है लेकिन इसको पार करना है। अब के वक्त just do your best every day, every minute counts. And keep the example of Likith in your mind. Likith could get over his fear, he could do so well, he has shared his story. इसी तरह की कहानियाँ लेते आएंगे हम लोग आपसे मिलने in this season 3 of Man Darpan. Remember, this is Man Ki Vani, कहानी हमारी तुम्हारी. We will like you to share your stories. Keep in touch with us. Be in touch either with WhatsApp on 908-209-3848 or in any way possible to take the message of mental health ahead. Thank you and all the very best.